नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने की आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। अपने पहले आदेश पर रोक लगाने पर इनकार। सरकार ने देश के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए हर 1000 से अधिक कर्मियों को वीरता और सेवा पदक की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इस दिवस में 1947 में भारत के विभाजन के दौरान प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शुक्रवार को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन शांति पर एक तरफा समझौता न करने का आग्रह किया और देश के उत्तर तथा पूर्वी भागों में मूसलाधार बारिश से तबाही। बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदियां उफान पर। ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नगर निगम अधिकारों को जारी आदेश पर रोक नहीं लगाई है। न्यायमूर्ति JV पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और आश्रय स्थलों में भेजने का आदेश दिया था। कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश के सामने उल्लेख किया था कि आवारा कुत्तों के संबंध में दिया गया आदेश पहले के आदेशों के खिलाफ है जो अन्य खंडपीठों ने दिए थे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की। देश कल 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा। निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटरमार्क भी अंकित है। लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें स्पेशल ओलंपिक 2025 का भारतीय दल, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शामिल हैं। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह की शाम को पहली बार देश भर में कई बैंड प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये प्रस्तुतियां सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, NCC और असम राइफल्स के बैंड देश भर के 144 से अधिक प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुत करेंगे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबोधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राजौरी जिला प्रशासन ने कल कई तिरंगा रैलियों का आयोजन किया। इधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गजराज कौर के तत्वाधान में भारतीय सेना ने थिंगबू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के सहयोग से आयुक्त थुंगतन वांगचू के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन और चूना में तैनात गोरखाओं के सहयोग से चूना के अग्रिम क्षेत्रों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा मार्च का आयोजन किया। 100 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारतीय सेना और ITBP के जवान और मागो एवं चूना के ग्रामीणों ने मिलकर चूना में मार्च निकाला। मार्च के बाद क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन बनाए रखने के जिला प्रशासन के अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया गया।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत 2047 में एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। चेन्नई के अवादी में राज्य भाजपा द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और ज़रूरतमंदों को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार की पहलों से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ गरीब लोगों का उत्थान हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 233 कर्मियों को वीरता पदक, 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 798 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 16 वीर सीमा प्रहरियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके अदम्य साहस और कृत संकल्प के लिए वीरता पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। असम सरकार ने कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल सुबह 9 बजे गुवाहाटी में खानापारा में राष्ट्रध्वज फहराएंगे। प्रतिबंधित उग्रवादी गुट उल्फा के राज्य में पूर्णबंद के आह्वान और लोगों से स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने की उनकी अपील को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राष्ट्र आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कर रहा है। इस दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों को याद किया जाता है। इस दिन राष्ट्र उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए दर्द की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2021 में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान के उपलक्ष्य में मनाने का निर्णय लिया था। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि ये दिन हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए उथल पुथल और दर्द की याद दिलाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के कारण पीड़ित लोगों के दर्द को याद करके संवेदना व्यक्त करने का दिन है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई के 2 माइल पुलिस पॉइंट से जिला भाजपा कार्यालय तक एक गंभीर मौन यात्रा के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन से नारी शक्ति के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सका है। जल जीवन मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसी योजना है जो सम्मान और जीवन में बदलाव पर केंद्रित है। यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे शुक्रवार को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन शांति पर एक तरफा समझौता न करें। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर सेलेंस्की तथा यूरोपीय नेता उपस्थित थे। श्री ट्रंप ने नेताओं को आश्वासन दिया कि वे रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक के परिणाम के बारे में उन्हें तुरंत जानकारी देंगे। अगर पुतिन के साथ बातचीत सकारात्मक रहती है तो श्री पुतिन और श्री जेलेंस्की के बीच तुरंत बैठक कराई जा सकती है। We had a very good call. President Zelensky was on the call. I would rate it a 10. No, it was always going to be I was going to meet with President Putin, and then after that I'm going to call the leaders, and I'm going to call President Zelensky, and then I'll call probably in that order the leaders. There's a very good chance that we're going to have a second meeting which will be more productive than the first, because the first is I'm going to find out where we are and what we're doing. उधर श्री जेलेंस्की ने शुक्रवार को युद्ध विराम समझौता नहीं होने पर रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों
ईस्ट कामेंग, तवांग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, शियोमी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।